आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के अंदर सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया जाता है। भारत का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सभी नागरिक आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना या धार्मिक ज्ञान का प्रचार करना। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है हम अपने जीवन में कुछ नियम और सिद्धांतों को लागू करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने से हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा होते हैं, बुरी आदतें छूट जाती हैं और धार्मिक जो ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारी आत्मा की खुराक है। धर्म के कई स्रोत हैं, इनमें वेद हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। 18 पुराण हैं, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी और भगवत गीता भी महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त कुछ बौद्ध साहित्य, जैन धर्म की पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तकें, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है या कबीर बीजक ग्रंथ हैं। इन सब को भी प्रमाणिक रूप से अपनाया गया है। तो भक्ति काल के अंदर कुछ संत आए भारत के अंदर, तो इसमें 2 प्रकार की धाराएं थी, निर्गुण शाखा और दूसरी थी सगुण शाखा। निर्गुण शाखा जो उसके प्रमुख संत थे उनमें से संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत गुरु नानक जी और संत दयादु दयाल जी ये प्रमुख थे। और जो भाई सगुण धारा थी उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ये प्रमुख थे। तो भारत में भाई जितने भी धार्मिक गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, इनके द्वारा जो धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ लिखे गए हैं इनको कानूनी रूप से प्रमाणिक मान करके अपनाया गया है और सभी लोग आप अपने धर्म का पालन करते हैं। इनमें जो अच्छी बातें हैं वो व्यक्ति के जीवन में उत्थान और संस्कार पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। सम्राट अकबर ने भारत के अंदर एक धर्म चलाया था, दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म में सम्राट अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षाओं को शामिल किया था। तो सबसे बड़ा धर्म तो भी मानव धर्म होता है। मनुष्य को मनुष्य बन करके मानव सेवा करनी चाहिए, मनुष्यों के साथ भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, सभी मनुष्यों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सभी मनुष्यों को अच्छी बातें सीखने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। भाई उस परमात्मा ने मनुष्य को जो है अपना ही रूप दिया है और मनुष्य का इस धरती पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। मनुष्य सत्संग में जाएगा, अच्छे संस्कार सीखेगा तो बुरी आदतों से बचा रहेगा, लड़ाई झगड़े से बचा रहेगा, अपना जीवन ठीक प्रकार से यापन कर सकता है। तो हमें गुरुओं की बात माननी चाहिए। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को कही थी कि भाई मेरे में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। तो आगे अर्जुन को कहा था कि भाई जो व्यक्ति जिस भी देवी देवता की पूजा करता है वो उस देवी देवता को प्राप्त हो जाता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो हमें गुरुओं को भी भगवान मान करके गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के देवी देवताओं का आदर सत्कार करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और सभी धर्मों की अच्छी जो शिक्षाएं हैं
जिनको भाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी साहित्य के अंदर पढ़ाया जाता, मान्यता दे रखी है, उनका प्रचार भी करना चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए, ताकि सभी लोग धार्मिक रूप से जागरूक हो सके और समाज की उन्नति हो सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।